रातों के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत को लिए सपनों की ओट में। टीपू शाह के इस इकबाली बयान के बाद तो कोई भी वकील सदफ की एक ही पेशी में जमानत करवा सकता है। हाँ, मगर मैं फिर भी यही चाहती हूँ कि आप भी ये काम करें। हालांकि मैं जानती हूँ कि ये काम हाथी से माचिस उठवाने के बराबर है। मैं अपने बाप की औलाद नहीं कि मेरे हलक से शिकायत का एक लफ्ज निकले या एहतजाज निकले, लेकिन खुदा के वास्ते मुझको मेरी भाभी के सामने आने पर मजबूर मत करें मुझे मजबूर। अब वही कमबख्त इरशाद नज्जो का सगा। क्यों? वो क्यों आया था? जासूसी करने आया होगा उसी कमीनी नज्जो की है। हमारी आफिया ने उसे खड़े कदमों जो घर से निकाल दिया था। हाँ, फड़ा कर रही होगी अब दोबारा से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। यहाँ पे घुसते नहीं दूंगी मैं यहाँ पे कमबख्त को। सपनों की ओट में आप खेलें। कौन है? खाला, मैं हूँ इरशाद। वो बच्चे बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी बॉल आ गई है। आप एक काम करें कि दरवाजा खोले, फिर बच्चा आकर बॉल ले लेगा। कौन सी बाल अंदर आ गई? यहाँ कोई बाल नहीं है? और बात सुन, तू बहाने हमारे घर से चक्कर लगाना छोड़ दे, देख अच्छा नहीं होगा वरना। दफा जा यहाँ से। मनहूस मारा, दफा जा। कमबख्त मारो मनहूस। अम्मा ले लिया। वो गया वो? ऐसा डांट के भगाया, खड़ा हो सकता है यहाँ पे? टांगे ना तोड़ दूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। मैं अहमद तुम्हारी पूछना था यहाँ पर। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो इरशाद कि मेरा दरवाजा ये नहीं, मेरा दरवाजा नीचे है। हाँ यार, लेकिन वो अब तुम्हारे किराएदार और मालिक मकान में वो रिश्ता थोड़ी है। मैं नीचे गया था तुम्हारे कमरे पर, लेकिन वहां पर ताला लगा तो मैंने सोचा कि शायद तुम ऊपर कमरे में हो, इस घर में हो। अब तो आपने देख लिया ना कि घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। अहमद, आप अपने दोस्त को अपने कमरे में ले जाइए। हटिए, रास्ता दीजिए मुझे अंदर जाने का। अमन नहीं गया वो? खैर मैं इसका इलाज करती हूँ। खैर घबराने की जरूरत नहीं है। खैर कहाँ जा रही हो अम्मा? अरे तू खैर हो जा, देख आज मैं इसका क्या हासिल करती हूँ। बैठ जा। अम्मा ये क्या कर रही हो? अरे बैठ जा। अम्मा? देख एक सेकंड, देख अम्मा, अपनी नहीं। पकड़ कमाल। बैठ जा। अम्मा क्या हुआ अम्मा? वो चला गया है। ये मनहूस मारा, चक्कर पे चक्कर लगा चला जा रहा है। चला गया अम्मा। देख तो सही इसका हाल घबराहट का। चलो चल, घबराने की क्या जरूरत है? माँ है ना मरी थोड़ी अभी कोई। मारा मनहूस, देख डरा के रख दिया। देख यार इरशाद, मैं तो तेरी बात तस्लीम करने को तैयार हूँ कि तू मुझे ही पूछने के लिए दरवाजा खटखट आ रहा है। अबे तू ये भी तो देख जो हालात इस घर के चल रहे हैं, आदमी को तो अपने साए से भी खौफ आने लगे यार। अरे यार, ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा था। मेरे फायदे के लिए? मेरा कैसा फायदा? देख, ये जो लव स्टोरी चल रही है ना, तुम्हारे कमरे से निकल कर इस घर के अंदर जा रही है, तू इसका हीरो है और मैं इसका विलन हूँ। देखो, मैं जितना बुरा बनूंगा, जितना हीरोइन को तंग करूंगा, तू इतना हीरो बनेगा और तू हीरो बनकर हीरोइन की मदद करना। तो इस लव स्टोरी में जाना है। यार दिस इज टू मच इरशाद, बेहतर होगा तू चले जा। अरे चल ठीक है यार, बस ठीक है, नाराज क्यों होता है यार? वैसे भी बुजुर्गों ने सही कहा है, जन, जर और जमीन, ये तीन वजूहात हैं
जमीन पे फसाद किया और ये तीनों हमारे बीच में आ गए। लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें दोस्त का है तो दोस्ती निभाता रहूंगा यार, आता रहूंगा, मिलता रहूंगा। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय। ये इरशाद, ये कमीना इंसान, इसकी मुझ पे पहले भी गंदी नजर थी, लेकिन पहले इसकी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि राजिम भाई थे ना साथ हमारे। और अब उस दिन इसने मुझे आता हुआ देखा और देखो कैसे इसका हौसला बढ़ गया, हमारे घर पे आ रहा है बार बार क्योंकि जानता है ना कि अब भाई नहीं है हमारे साथ। घबराओ नहीं तुम मेरा। देखो, मर्द जितने से जितना बुरा हो, कितनी बुरी नजर क्यों ना रखता हो, लेकिन वो औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि औरत खुद मजबूत ना हो। और तुम ये इरशाद जैसे लुच्चे लफंगों की क्यों इतनी फिक्र करती हो? इनकी तो आंखों में आंखें डाल के ललकारो ना तो ये यूं भाग जाते हैं। इनको तो बस हौसला चाहिए, कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं उसके पीछे चल पड़े शिकार करने के लिए। बस तुम कोशिश करो कि तुम्हारा अब कोई आमना सामना ना हो, सर अगर हो जाए ना तो जुर्रत और हिम्मत से काम लेना, खौफजदा मत होना उसके सामने। और मेरी बात सुनो, जितना बुरा होना था ना हमारे साथ वो हो चुका है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, मैं जिंदा हूं अभी। हाँ, कुछ अम्मा से ही सीख लो, देखा नहीं तुमने कैसे डंडा पकड़ के उसको मारने ही लगी थी? तो शुक्र करो मैं आ गई, वरना उसका सर खोल के रख देती इरशाद का। अच्छा अच्छा बात सुन, सदफ का कुछ पता चला? हाँ अम्मा, बस एक आध दिन में सदफ की भी जमानत हो जाएगी। और क्या बोलना आगे? और क्या? और कुछ नहीं। नहीं तो कुछ कह रही थी। कोई खास बात नहीं अम्मा। अच्छा मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं आफिया, मैं बना के लाती हूँ, तुम बाहर से आई हो ना, थकी हुई होगी। देखा हीरा मैं ये कैसी अच्छी होगी, सब तेरा काम है। अस्सलामुअलैकुम भट्ट साहब। और नमी, और बड़ी गाड़ी शाड़ी तेरे पास आ गई है, कोई वारदात की है तूने? अरे साहब कुछ खास नहीं साहब, बस चुप करा है और तलाशी लो इसकी गाड़ी की। साहब मेरी गाड़ी में कुछ नहीं है साहब, सब मेरी माँ एडमिट है अस्पताल में, उसको खून चढ़ाना है साहब, मैं बहुत जल्दी में साहब, इस दफा मुझे छोड़। और तुम लोग रुक क्यों गए हो? और चलो तलाशी लो। नहीं साहब मेरी गाड़ी में कुछ नहीं है साहब ये पैसे रख लो। और रखो इसको अपने पास। साहब मुझे जाने दो, मेरी माँ मर जाएगी साहब। और माँ नहीं मरेगी, तेरी मरेगी नानी, वो भी लॉकअप में। साहब मैंने कहा ना गाड़ी में कुछ नहीं है। ओए क्या हुआ? गाड़ी में कुछ नहीं है साहब। ओए सीटें वीटें चेक करो सही तरह, वो खड़ा उसकी गाड़ी की सीटें वीटें। ठीक है। माल बरामद हो गया साहब। चल ना बच्चू, इधर आओ, इसको बिठाओ गाड़ी में और तुम गाड़ी लेकर आओ। बोलता क्यों नहीं? बोल। ऐसे नहीं बताएगा ये, ऐसे नहीं बताएगा ये, इसका हड्डियां निकाल के चूरा बनाओ, ऐसे नहीं बताएगा ये। बोल बोल। बट साहब मैंने बताया ना, मैं इस बंदे को नहीं जानता। बताओ माल किससे लेते हो?
मारा तेरे? साहब मैंने बताया ना कि मैं बस फोन पे मिलने का तय करके माल उठा लेता हूँ। ऐसे नहीं बताएगा, ये आती मुजरिम है पूरा। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। कैसी तरकीब सर? इसको करो ना जरा टीपू शाह के साथ बंद, तो उसको लग पता जाएगा सर। सर जी वो तो कत्ल कर देगा इसको। करने दो, हमने कौन सा इसकी गिरफ्तारी शो की है? और कौन चालान बनाए, कौन अदालतों में पेश हो, कौन पेशियां भुगते। अच्छा है, मार के फेंक देगा कहीं, उठा के इसकी लाश को कचरा कुंडी में फेंक देना। हाँ ये ठीक है। तुम ऐसा करो ना, इसको ले जाओ, जाके करो जरा टीपू शाह के साथ बंद। तुम जरा ना थोड़ा आगे पीछे हो ना। ठीक है सर। खुदा के लिए भट्ट साहब मुझे टीपू के साथ ना बंद करे। भट्ट साहब मुझे टीपू के साथ ना बंद करे। भट्ट साहब मुझे माफ करो। टीपू बताता हूँ भट्ट साहब, सब बताता हूँ आपको। बता। मैं घरों की वारदातें करता था तो कभी कभी मेरे हाथ मोबाइल लग जाता थे, तो मैं इरशाद की दुकान पे रख के बेचता था। इरशाद ने मुझे जाहिद से मिलवाया था और जाहिद ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे टीपू शाह के घर पे हीरोइन छुपाने को। जब जाहिद का कत्ल हो गया तो एक उस्ताद मंगू ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं शुजाबाद का धंधा संभाल लूँ। तो मुझे उसमें पैसे ज़्यादा नज़र आए तो साहब मैं इस धंधे में आ गया। और कौन कौन है तेरे साथ इस धंधे में? साहब अभी तो नया धंधा शुरू किया, सिर्फ इरशाद मेरे साथ है और मेरा माल उसी की दुकान पे बिकता है। इरशाद चलो देख कैसे रहे। मुझे माफ कर दो भाई। टीपू भाई मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं था। टीपू भाई क्या हो गया, क्यों माफी मांग रहा है मुझसे? ओह शायद इसको मालूम नहीं कि इसके घर पे माल मैंने ही रखा था। ये तो अच्छा हो गया, वरना ये तो मुझे लॉकअप में ही मार देता। वो टीपू भाई मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे ना जुए के, बस। छोड़ भूल जा उस बात को। रात गई बात गई, उधर जाके कोने में बैठ जा, दिमाग ना खा मेरा। जा। जैसा आपका हुक्म भाई। कौन? आफिया। जी आइए। खाना? पूरे दिन की ख्वाली के बाद अब रात को खाना भी बनाना पड़ता है आपको? नहीं, अब तो मुझे इस जिम्मेदारी से रिलीव कर दिया गया है। क्या मतलब? एरम ने सारा घर संभाल लिया माशाल्लाह। घर से बाहर क्या गई, उसने घरदारी ही सीख ली। बहुत मजे का कोरमा बनाया उसने, खा के देखिएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है उसका शौहर कोई बहुत ही खुशनसीब आदमी होगा। बशर्त है कि वो लड़का अच्छा हो और उसे अपनाने के लिए तैयार हो। पता है अमर, बहुत फर्क है मर्दों और औरतों में। मर्द की जिंदगी कितनी ही बुरी, कितनी ही गुनाह आलूद क्यों ना हो, वो एक दफा ये सारे काम छोड़ दे तो सारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और औरत, उस बेचारी का कुछ जरा सा गुनाह भी अफवाह बन के फैल जाता है और लोग उसे। यही तो अलमिया है हमारे माशरे का।
हालांकि वेस्ट में दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अल्लाह ताला के यहाँ भी दोनों जेंडर्स का फर्क नहीं है, मर्द हो या औरत, बस अपने गुनाह की तौबा दिल से कर ले तो वो भी उसे माफ कर देता है। चलें आप खाना खाएं, फिर बताइएगा कि कैसा कोरमा बना। जी जरूर। ट्रोल की साहब ने दिमाग दुरुस्त हो गया, बैठा रहे अब आराम से। टीपू शाह तुम यहाँ कैसे आ गए? वो तुम्हें तो पता है टीपू यार के मेरी मोबाइलों की दुकान है, तो कुछ लड़के चोरी का मोबाइल मुझे बेचने आ गए। अब मुझे थोड़ी पता था कि वो चोरी के, तो वो चोर गिरफ्तार हो गए, तो पुलिस वाले मुझे भी बिला वजह गिरफ्तार करके लेके आ गए। बिला वजह? जैसे मैं तुझे जानता नहीं ना। पर मुझे आए आए आए। तू जाग रही है अभी तक? अरे बच्चे, तेरे मोटरसाइकिल की आवाज सुन के आँख खुल गई। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ पूरी तरह नींद आती, पत्ता भी सर के तो आँख खुल जाती। भूख लगी होगी तुझे, हैं? कुछ खा ले मेरा बच्चा। नहीं अम्मा, खैर है, अब इस वक्त क्या खाना खाना। आज तेरी 2 बोटियां बचा के रखी, आफिया को उठा देती हूँ, गरम करके खिला देगी। सुबह का एक पराठा ही तो खा के निकला हुआ होता है? कलेजा मुंह को आ रहा होगा। बिस्मिल्लाह। ले ले। गैस का बिल आया पड़ा है, और बिजली वालों का भी कम वक्तों का पता नहीं चलता। यूं बिजली भेजते हैं, यूं खींच लेते हैं। और लगता है मुझे तो कि सारे शहर की बिजली आस्ताना रजी में ला के दे रहे हैं शायद। तौबा, क्या करूं? ये ले और ले। अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत दे। यही सोचती हूँ कि वो नीचे वाला कमरा जो है ना, वो किराए पे अगर चला जाए तो कुछ आसरा हो जाए। तेरे कंधों से भी चारों का बोझ थोड़ा तो हल्का हो। अरे इज़्ज़ुद्दीन की पेंशन का भी तो आसरा नहीं है। अब वैसे भी जिंदा होते तो कौन सी लाखों में तनख्वाह आनी थी। देखो जरा, तू ऐसा कर, जा मेरा बच्चा मुँह हाथ धो ले, हैं? फिर तेरे लिए खाना गर्म करवा दे। जा मेरा लाल। शाबाश शाबाश, अल्लाह तेरे रोजी रोजगार में बरकत दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इरशाद, टीपू शाह तुम यहाँ कैसे आ गए? वो तुम्हें तो पता है टीपू यार के मेरी मोबाइलों की दुकान है, तो कुछ लड़के चोरी का मोबाइल मुझे बेचने आ गए। अब मुझे थोड़ी पता था कि वो चोरी के, तो वो चोर गिरफ्तार हो गए, तो पुलिस वाले मुझे भी बिला वजह गिरफ्तार करके लेके आ गए। बिला वजह? जैसे मैं तुझे जानता नहीं। पर मुझे इरशाद, हाँ, तुझे मालूम है कि मेरी अम्मा कैसी?
वो ठीक है बस, लेकिन तुम्हारे बाद अब थोड़ी सी परेशान है वो। अच्छा अम्मा, तो फिर अब तो गौर से माँ, वो गोली मुझे इसलिए लगी कि मैं एक लड़की की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। हैं? एक कव्वाली की महफिल थी, दोस्तों के साथ चला गया। वापसी पर जब मैं एक सुनसान वीरान सड़क से गुजर रहा था तो एक लड़की की चीखों पुकार की आवाज सुनी। मदद के लिए पुकार रही थी। करीब जाके देखा तो दो बदमाशों ने एक अकेली लड़की को, बेचारी को, वो घेरे में लिया हुआ था। मां, मुझसे रहा नहीं क्या। जब मैंने उन्हें ललकारा तो वो लड़की को छोड़ के मुझसे उलझ पड़े। मैंने भी अम्मा तुम्हारा दूध पिया ना। आओ देखा ना, ताओ भिड़ गया उनसे और फाइट को मैंने जानबूझकर खींचा, लंबा उसको ताना, ताकि वो लड़की को भाग निकलने का मौका मिल सके। लड़की तो भाग गई, फंस गया मैं। दोनों बदमाशों को मैंने खाक चटवा दी। एक तो भाग गया, दूसरे ने जेब में से पिस्टल निकाल के हवाई फायरिंग शुरू कर दी। हाय हाय। बस अम्मा, यूं समझो कि अल्लाह ने तेरी कोख उचड़ने से बचा ली। और वो लड़की का क्या बना? अरे अम्मा, वो तो मौका मिलते ही भाग गई। और जो ही उस बदमाश की पिस्टल खाली हुई, उसने भागने की कोशिश की और मैं जख्मी होने के बावजूद उसे टंगड़ी देके गिरा दिया। मार मार के ना उस कमीने को अधमुआ कर दिया मैंने। जब मैंने देखा कि वो बेहोश हो गया तो मैं लंगड़ाता हुआ वापस घर चला आया। बस अम्मा, इतनी सी कहानी है जिसका हर कोई यहां बतंगड़ बना रहा है। शाबाश मेरा शेर जवान, ने माँ का हक अदा कर दिया मेरे राजिम। अब देखती हूँ कौन तुझे कुछ कहता है। और अम्मा, रही बात हवाई फायरिंग की, किसने की, क्यों की, इसके बारे में तुम्हारी कसम मुझे कुछ बताओ। अच्छा, ये वही बदमाश होंगे? अरे अम्मा, उन्हें मेरे घर का कैसे पता चल सकता था? मैंने तो उन्हें मार मार के भगा दिया था। वैसे अम्मा, मुझे पूरा यकीन है कि जो हवाई फायरिंग हुई है ना, ये हमारी गली में नहीं, किसी और गली में हुई है। हाँ, ये भी तो ठीक कह रहे। यहां सब बड़े फंकार बने फिरते हैं, लेकिन इतना नहीं जानते कि फायर की सिमत और उसके फासले का तयन इतना आसान काम नहीं होता। मैं खुद को मेरे ना होने का आदी बना ली। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? से नहीं कहा मैंने। आइए। आप? जी, नाश्ता। अरे वाह, पराठा, अंडा, सालन, ये सब किसने बनाया इतनी सुबह सुबह? मैंने बनाया, और कौन बनाएगा? वो असल में
आंटी के पास रह रह के मुझे आदत पड़ गई है सुबह सुबह उठना। बस सुबह उठी, आप लोगों को सोते हुए देखा तो सोचा खुद ही नाश्ता बना दी। अल्लाह तुम्हारी नासमझी में इसी तरह इजाफा रखे ताकि तुम इसी तरह अच्छे अच्छे काम करती रहो। अरे आफिया, मैं सच्ची कहूँ, मैं तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये इरम बेटी के हाथ के बने हुए। आफिया, हाँ इरम, आज आप कोर्ट जाएंगी ना सदफ के लिए? हाँ हाँ, बस ऑफिस जाके शक्ल दिखा दूँ थोड़ी देर, उसके बाद अहमद को साथ लेकर। अहमद को नाश्ता दिया था? अरे हाँ भाई, ख्याल आया था मुझे, लेकिन इरम पहले ही नाश्ता दिया है अहमद को। आप लोगों को इतनी हैरत क्यों हो रही है? मैं इतने दिन तो घर से बाहर नहीं रही कि सब कुछ भूल जाऊं कि घर के मामलात हैं क्या? सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल आया। दरअसल पिछले दिनों जो हम सब पे गुजरी उसमें इस घर में बिल्कुल अकेली थी, बहुत तनाव हो गई थी। घर के काम और बाहर के काम सब नहीं संभालती थी, इसलिए मुझे अंदाजा है। वैसे अहमद ने इन दिनों आपका बहुत साथ दिया ना? हाँ भाई, अहमद तो इस वक्त अल्लाह की रहमत बन के हमारे घर में था, वरना अकेली बच्ची कहाँ कोर्ट कचहरी करती फिरती। क्या वाकई में तुम्हारी गली? क्या तुम नहीं जानते? यहाँ जानने की कोशिश ही नहीं की। मेरे और तुम्हारे दरमियान एक रिश्ता जरूर है। कौन सा रिश्ता? हमारे दरमियान दर्द की सांझ है जो हर रिश्ते से ज्यादा बढ़कर है। दर्द की सांझ? हाँ अदनान, तुम भी तन्हा हो और मैं भी हॉस्टलों में तन्हाई की गट चाटने पर मजबूर हूँ। मेरा भी तो कोई नहीं, तुम भी दिल पर बोझ लिए हो और मैं भी बोझ उठा उठा के थक गई। हाँ तो ये कि तुम बिल्कुल ऊत के ऊत हो, अनाड़ी सैया। क्यों भट्ट साहब, रात कैसी रही? रात तो कमाल हो गया सर। नौमी को टीपू शाह के साथ बंद करने की धमकी दी तो उसने तो फर सबक सुनाना शुरू कर दिया। हमने रात को ही इरशाद को अरेस्ट कर लिया सर, और माल भी बरामद हो गया है। ये केस तो अब क्लोज समझे। वेरी गुड, जल्दी से चालान मुकम्मल करें और इसको जेल भेजें। सर ऐसी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन हमारा मेहमान रहने दें, वैसे भी कुछ ना कुछ तो। नहीं भट्ट साहब, टीपू शाह हमारे थाने में ही है, और अगर उसको ये भनक पड़ गई कि नोमी और इरशाद की वजह से ही उसकी बहन जेल में गई है, नहीं भट्ट साहब, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। उसके पीछे उस्ताद मंगू का हाथ है। अब जितनी जल्दी हो इससे पीछा छुड़ाएं, वरना फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे ऊपर से। आप ठीक कह रहे हैं सर। मुलजमान को कोर्ट लेकर आप जाएंगे या? हाँ भट्ट साहब, अब सारी रात के थके हुए हैं, आप जाके आराम करें। थैंक यू सर। आपकी वालदा की तबीयत अब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी बेहतर। और व्हाट अबाउट इरम, फखरन आंटी से आपके घर शिफ्ट हो गई? जी सर। एंड व्हाट अबाउट सदफ? बस सर आज उसकी 12 बजे हेयरिंग है, यहाँ से डायरेक्ट कोर्ट ही जाऊंगी और इंशाल्लाह उसे घर लेकर ही आऊंगी। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि आज के बाद आपकी तमाम वरीज खत्म और आपकी तमाम अटेंशन हमें मिल सकेगी। जी I'm sorry, मेरा मतलब था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी आप हमारे नए उभरते हुए वीकली की नई एडिटर हैं और हमारे चैनल के टॉक शो की सुपरस्टार होस्ट भी। That's why I can't afford to have a person like you कि वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होती रहे।
डोंट वरी सर, आप ही के सपोर्ट से मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ, वरना तो शायद कभी ना कर पाती। बस इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में मैं पूरी तरह से आपकी हो जाऊंगी। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको मीटिंग रुकना पड़ी। सॉरी कहने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने वक्त पर आई थी। जी आफिया हसन, इतना बेतकल्लुफ हो कि तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि रजी साहब मेरे उस्ताद थे। हाथ में कलम पकड़कर बेबाकी और बहादुरी से जीना उन्हीं से सीखा। मगर उस बेबाकी का अंजाम ग्रेट लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जिंदगी में भी तो वो स्ट्रगल ही करते रहे। Oh, I'm so sorry. I mean, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। जो गलती मैंने की वही आपने भी की। तुम तो जानती हो कि मैं टैलेंट और हार्ड वर्क को कितना अप्रिशिएट करता हूँ, इसीलिए जहां भी टैलेंट देखता हूँ फौरन उसे हायर कर लेता हूँ। जी सर, और उसकी एक एग्जाम्पल तो मैं हूँ। आपने मुझे कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिया। वैसे तुम्हारी एडिटरशिप बहुत अच्छी जा रही है। मार्केट के सर्वे के मुताबिक रोजनामा इनकार की व्यूअरशिप में भी इजाफा हुआ है और रीडरशिप और सर्कुलेशन भी बढ़ गई है। कॉन्सिक्वेंटली उसका बिजनेस भी बेहतर हो गया। थैंक गॉड सर कि मैं आपकी आजमाइश पे पूरी उतरी। अच्छा सर, मैं इजाजत चाहूंगी। अच्छा ये बताओ जाओगी कैसे? सर मैं टैक्सी ले लूंगी बाहर से। ओह कम ऑन आफिया, मेरे चैनल की सुपरस्टार एंकर टैक्सी में कोर्ट जाएगी? नो वे। मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है, वो तुम्हें ले जाएगा। नो थैंक्स सर। ओह कम ऑन, इट्स नॉट अ स्पेशल फेवर। वैसे भी मैं शाम बल्कि रात तक ऑफिस में ही हूँ और वो पूरा दिन फारिग है। He'll take you. ओके, थैंक यू सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर, सर इनमें से कौन सी तस्वीर फ्रंट पे लगा दी जाए? कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जो कदरे बेहतर लिबास में हो? सर मिल भी जाएंगी और छप भी जाएंगी, लेकिन आपको पब्लिक डिमांड का तो पता है सर। ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच सर। जी ठीक है, मैं अभी आया। जी कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ। आ जाए। उस दिन कोई और गाड़ी नहीं थी? हाँ, वो एक्चुअली ऑफिस को गाड़ी की जरूरत पड़ गई थी तो मेहरो साहब ने अपनी गाड़ी भेज दी। आ जाओ जल्दी से। चले। अम्मा बस भी कर जाओ, 2 घंटे से जा नमाज पे बैठी हुई हो, दुआएं मांगे जा रही हो। अब उठो ना, कुछ खा लो आके। अम्मा क्या हो गया है? मन्नत मानी है मैंने, जब तलक मेरी सदफ घर नहीं आ जाएगी मैं जनामाज से नहीं उठने की। ऐसी मन्नत है, मत मांगा करो। खुदा ना ख्वास्ता अगर खामोश,
ऐसी बनहूस बात खबरदार जो मुंह से निकाली। खुदा की यहाँ देर है अंधेर नहीं। तू घर आ सकती है ना तो खैर से मेरी सदब भी आ जाएगी, पर मेरे राजिम को कौन लेकर आएगा? मेरे राजिम को कौन लेकर आएगा? उससे पूछे कोई मेरे राजिम के लिए। अम्मा वो भी आ जाएंगे, भाई भी आ जाएंगे घर। अम्मा 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 राजिम राजिम मुबारक हो। क्या हुआ? तेरी बहन की जमानत हो गई है। हाँ क्या वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला। आप कितने मेहरबान हैं अल्लाह। आप मुझे ऐसे गुनहगार को भी मायूस नहीं करते। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला। सपनों की ओट में। वो ऑफिस से कॉल आई थी, कोई ज़रूरी मीटिंग है। अच्छा आप एक काम करें, ये ऑफिस की गाड़ी में चले जाएं। नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा। गाड़ी मेरे ऑफिस से जा रही है, रास्ते में आपका भी ऑफिस से आता है, ड्रॉप कर देगी आपको। जरूर है आपने गर्मी में बस के धक्के खाने। मरून कलर की गाड़ी मंगवा लें। उसके साथ कंपनी का एक ड्राइवर अपॉइंट कर दीजिए और उसे कहें कि गाड़ी लेकर मिस आफिया के घर पे चला जाए, और कल से वो उनकी परमानेंट ड्यूटी पर होगा। ये खाना तो ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत से उतरा है, मनो सलमा। लेकिन अगर जेल का खाना ना बुरा खाना होता था, हलक से उतरने का नाम नहीं लेता था। इस बुरे वक्त में तूने मेरा जितना साथ दिया, जो एहसानात तूने मुझ पे किए हैं ना, उसका सारी जिंदगी कर्ज नहीं उतार सकूंगा। तू भी कमाल करता है राजिम। भला दोस्तों में भी कर्ज एहसान जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं क्या? सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते